अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें एक अच्छा स्विंग सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये पाँचों के पाँचों स्टॉक जो है ना, अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट से लिस्ट हुई है, यानी कि अभी रिसेंटली इन पाँचों कंपनीज़ का IPO आया था, ठीक है। तो पूरे पाँचों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आज सुबह में मैंने यानी कि 7 बजे के आसपास जो एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये आस्क ऑटोमोटिव को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो आज देखेंगे तो इसमें काफ़ी हलचल देखने को मिला था। नेगेटिव में भी गया था, लेकिन क्लोज जो है एक हैमर के साथ क्लोज हुआ है, ठीक। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस के जस्ट उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो कल मुमकिन है कि इसके ऊपर ही एक पॉजिटिव कैंडल बने। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जो EMA 9 है ना, तो इसको जो है स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 482 के आसपास, ठीक है। और बाकी के जो रेजिस्टेंस वगैरह मैंने जो इसमें कवर कर दिया था, तो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, इसको जो आसानी से ब्रेक कर सकती है। और अगर ब्रेक नहीं करते तो आपको इसी रेंज में जो है देखते हुए मिल सकते हैं। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। तो अब हम आए थे अपने मेन टॉपिक पे, आज के स्टॉक्स पे। तो अपने इस लिस्ट की जो फर्स्ट कंपनी है, इसका नेम है, इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो अग्रवाल आई है, लेकिन फुल नेम देखेंगे तो डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड है, ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। 524 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है और आज के दिन अच्छा देखेंगे तो इसके शेयर प्राइस में अपसाइड देखने को मिला था। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे ना, तो ये पब्लिक का ये होल्डिंग है, यानी कि बिल्कुल कोने में सटा दिया है, सिर्फ 1.5% के पास ही पब्लिक के पास है। तो बाकी एक और चीज़ बता दूं, अगर आप फंडामेंटल वहाँ पर स्क्रीनर पर देखेंगे और ट्रेड्स पर जाकर मोस्ट रिसेंट का अगर वहाँ पर देखेंगे ना, तो 2 सितंबर को जो गोल्डमैन सच है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने फिर से इसमें इन्वेस्टिंग की है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। बाकी इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे खासे गए थे, लेकिन इनके जो PE रेशो है और PG रेशो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से डिस्कस नहीं करने जा रहे, सिर्फ एक स्विंग सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहे, तो हम उसके पर्पज़ से डिस्कस करेंगे, मसला नहीं है अगर हम शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे मंथ के टाइम फ्रेम में, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। और ये जितने भी आपको कैंडल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरे जो है ना एक एक मंथ का एक कैंडल है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये स्टॉक मार्केट से लिस्ट हुई है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो पूरा इसको 10 महीने हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेटर्स वगैरह देखते हैं कि MACD का हिस्टोग्राम पॉजिटिव रहना चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो यहाँ पर MACD का हिस्टोग्राम नहीं देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर EMA 9 देखेंगे ना, तो आपको एक छोटा सा यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कैंडल बन रहे तो समझो पॉजिटिव है। आ जाते हैं वीक पे, तो वीक पे यहाँ पर देखेंगे तो पॉजिटिव हिस्टोग्राम बने हुआ है, अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। EMA 9 भी देखेंगे तो उसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हुआ है। यहाँ पर भी डन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव। आ जाते हैं फाइनली डे के टाइम फ्रेम में। हम बहुत फटाफट चलने वाले। सबसे पहले हम यहाँ पर MACD का हिस्टोग्राम देखेंगे, तो जस्ट यहाँ पर पहला पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनाने की तैयारी में। दूसरा यहाँ पर RSI देखेंगे तो 50 के रेंज से ऊपर है, यानी कि 55 को भी क्रॉस कर दिया, और 70 के रेंज से नीचे है, मतलब पोटेंशियल अच्छा है। और यहाँ पर CCI भी देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस ओवर दे दिया है। तीनों इंडिकेटर यहाँ पर ओके है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन की। तो सबसे पहले आज के दिन देखेंगे ना, तो एक अच्छा क्या बोलते हैं इसके शेयर प्राइस में, यानी कि फुल उतार चढ़ाव देखने को मिले, फुल लड़ाई हुई बायर्स और सेलर्स में। और यहाँ पर जो है बायर्स ने सेलर्स को अच्छी तरह से धो दिए और उसकी जीत हुई। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ना, उसके नीचे यहाँ पर क्लोज करने में कामयाब हुए। तो अभी भी यहाँ पर देखेंगे ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, ये ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है। और ये जो और एक मैंने जो ये ड्रॉ किया हो ना, दूसरा लाइन, तो एक रेंज है समझो, ठीक है, ये पूरा रेंज है। तो इसको अगर यहाँ पर ब्रेक करते हैं और यहाँ पर ही कैंडल क्लोज भी होना ज़रूरी है, ठीक है, क्लोज होना वहाँ पर। जैसे कि आज के दिन देखेंगे तो यहाँ तक तो गया था, लेकिन क्लोज है उसके नीचे हुआ। तो जब तक इस रेजिस्टेंस के जोन से ऊपर क्लोज ना हो, तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। बाकी यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो ये जो है ना EMA 9, ये जो आपको ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, इसका अगर यहाँ पर देखेंगे तो 510 रुपीज़ के आसपास है। तो ये स्टॉप लॉस जो है ना बेहतर रहेगा, या फिर 508 505 पे भी अगर थोड़ा सा नीचे भी रखेंगे तो भी बेहतर रहने वाला है। बाकी इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये हो सकता है, सेकंड
ऊपर वाला, और या फिर इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर जाना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए और इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप साथियों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। मैं सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आपको अपने रिस्क पे, अपने खर्चे पे डिसीजन लेना है, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे कंसल्ट करना है। तो फटाफट आगे बढ़ते और हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला है दोस्तों प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है, 1000 करोड़ के अंदर का मार्केट कैप है। तो मतलब रिस्क और रिवार्ड दोनों हाई होते हैं। और आज देखेंगे ना तो एक 14% के आसपास जो है क्लोज हुआ है, और इससे भी ज़्यादा क्या बोलते हैं इसके शेयर प्राइस में अपसाइड देखने को मिला था। 182 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। हम आ जाते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे फटाफट, और यहाँ पर ये देखेंगे तो इसको अभी आए ज़्यादा दिन हुए, 5वां महीना चल रहा है इसका। तो यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और मैं अभी प्राइस एक्शन में उतना माहिर नहीं हुआ हूँ। तो हम इसको यहाँ पर न्यूट्रल इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब वीक के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो वीक के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर EMA 9 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव मान सकते हैं। और एक वॉल्यूम भी देखेंगे तो अच्छा खासा बना हुआ है। तो आ जाते हैं फाइनली डे के टाइम फ्रेम में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं इसको कल ही कवर करने वाला था, वो आज ऑटोमोटिव के साथ ही, लेकिन मिस हो गया था, ठीक है। और भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं इसको कवर नहीं किया था। हालांकि जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको यहाँ पर इसके ऊपर ही ब्रेक करके क्लोज हुआ था। तो खैर अगर हम अभी प्रेजेंट यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ऊपर आ चुका है, ठीक है। 190 तक भी गया था, वॉल्यूम भी बहुत बेहतरीन बना है। और यहाँ पर RSI भी देखेंगे तो 55 के ऊपर है, और यहाँ पर 70 के रेंज से अभी भी नीचे है। तो मतलब अभी भी अच्छा पोटेंशियल हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आज इतना गया तो कल भी जो है आपको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, मुमकिन है। लेकिन ऐसे कंडीशन में जो है ना मोस्टली देखा जाता है कि यहाँ से थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे एक रीटेस्ट के जैसा होता है, छोटा छोटा यहाँ पर कैंडल बन के, या फिर यहाँ पर हाफ पे भी आ सकता है। तो यहाँ से जो है इस तरह से अगर जाता है ना, बाकी आप अपने हिसाब से भी देखें, मैं सिर्फ यहाँ पर उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी इसका। अगर हम कल ही इसको डिस्कस कर रहे होते तो फिर यहाँ पर जो है हम कुछ और ओपिनियन रहता था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला है दोस्तों मिड वेस्ट लिमिटेड। तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 1318 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करी है, और इसके भी शेयर प्राइस में 10% के आसपास यानी कि अपर सर्किट लगा है। सबसे पहले अगर मंथ के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये अभी इसका दूसरा महीना ही चल रहा है, और ये वीक का टाइम फ्रेम है, और हम आए थे फाइनली इस पे डे के टाइम फ्रेम में। तो जिस दिन क्या बोलते ये हुआ था ना, लिस्ट हुआ था, तो उस दिन देखेंगे तो काफ़ी हलचल देखने को मिला था। बड़ा सा एक विक के साथ बड़ा कैंडल बना था। फिर ये जो एक साइड वेज चला, इसको ब्रेक किया तो एक अच्छा मूव देखने को मिला। फिर यहाँ से जो अभी देखेंगे तो ये इसको इस FVG को यहाँ पर समझो टच किया है, और उसके बाद फिर यहाँ से जो है बाउंस बैक हुआ है। तो अब यहाँ पर 10% चला गया, लेकिन यहाँ पर ठहरा कहाँ पर है, ये जस्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो जब तक इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ही क्लोज ना हो तो यहाँ पर जो है रिस्की हो सकता है। बाकी यहाँ से आपको वापस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना जो है मुनासिब रहेगा। अगला देखते हैं एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड। तो ये भी एक छोटी कंपनी है, 129 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करी है। इसके भी शेयर प्राइस में 3% के आसपास आज के दिन अपसाइड देखने को मिला था। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, मैं ये जो है ना दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरे 5 स्टॉक को मैंने कवर कर लिया था, और जब मैं एडिट करने बैठा तो उसमें देखा कि उसमें तो आवाज़ ही क्या बोलते गुल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कनेक्शन सही से नहीं हुआ था, इस वजह से आवाज़ उसमें बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें भी देखेंगे तो ये दूसरा क्या बोलते महीना है, रिसेंटली इसका भी IPO आया था। तो अभी हम आए थे डायरेक्ट डे के टाइम फ्रेम में। तो इस केस में भी देखेंगे ना तो इस क्या बोलते इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला था। फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर गया, फिर अभी देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आके इस सपोर्ट को यहाँ पर जो है क्या बोलते टच करके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी अटेम्प्ट हुआ था, और दूसरा 2 बार भी यहाँ पर हुआ, समझो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये EMA जो 9 है ना, तो इसके ऊपर अगर कैंडल क्रिएट होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये 55 के ऊपर भी आ जाएंगे, यानी कि 55 के ऊपर अगर आ जाते हैं तो अच्छा यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकती है। बाकी वॉल्यूम भी देखेंगे तो ठीक ठाक ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना हो EMA 9 के ऊपर, तो कोई भी डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। कभी भी जो है जब तक सेटअप में ना आ जाए, जब तक कोई लेवल को ब्रेक ना कर दे, जैसे कि पिछले हमने 2 स्टॉक को देखा, उसमें जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसको भी ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक उसको ब्रेक ना करे तो कोई भी डिसीजन लेना जो है वो रिस्की हो सकता है, ठीक है। अगर उसको ब्रेक नहीं करते ना तो क्या होता है मानो, फिर वहाँ से जो है आपको नीचे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर
काफ़ी दिनों तक आपको जो है साइडवेज भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर जो है आपको ये पहला रेजिस्टेंस ये देखने को मिल सकता है। अगला कंपनी है दोस्तों श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। तो ये भी छोटी कंपनी है, 5% का अपर सर्किट लगा था। तो हम फटाक से आ जाते हैं सबसे पहले मंथ के। तो चौथा महीना चल रहा है इसका। लिस्ट होने के बाद एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला था ज़बरदस्त, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चला और अभी करेंटली देखेंगे ना तो ये देखें कि इस तरह से इसका बना हुआ है एक डब्लू पैटर्न, समझे इस तरह से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि फर्स्ट बार क्रिएट हुआ है लेकिन कोई जानदार नहीं बना है, बड़ा कैंडल क्रिएट नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर RSI देखेंगे ना तो ये 50 के रेंज से अभी भी नीचे है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। जब तक इसको ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज ना हो तो यहाँ पर जो है फिर से आपको यहाँ पर इसी तरह से साइडवेज ज़्यादा हुआ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर RSI जैसे कि हमने देखा कि अभी 50 के नीचे है, तो अगर इसको ब्रेक कर देते हैं ना और इसके ऊपर आता है तो यहाँ पर आपको 50 के ऊपर भी आता हुआ देखने को मिल सकते हैं। तो ये 50 के ऊपर आता है तो ऑटोमेटिक ये भी समझो ऊपर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ से फिर आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इसका रेजिस्टेंस वगैरह देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस समझो इसको लेके चल सकते हैं, फिर इसको और फिर ये इस तरह से। तो छोटा छोटा भी रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा सताता है, जो बड़ा रेजिस्टेंस रहता है वहाँ पर ज़्यादा ये होता है, लेकिन छोटे छोटे वहाँ पर भी थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथियों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आप कमेंट में ये बताएं कि इन पांचों स्टॉक में से सबसे बेहतरीन क्या बोलते हैं सेटअप कौन से स्टॉक का बनता हुआ आपको देखने को मिला है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो बाकी अगर आप साथियों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं जो है कुछ कंपनीज़ के ऊपर अभी स्टडी कर रहा हूँ, इसके ऊपर यानी कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से एक 3-4 ऐसी कंपनी से जो अच्छा क्या बोलते हैं उसका सेटअप बनता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी में जो है ना क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, तो किसी में जो है इस तरह से कप एंड हैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और वो अच्छी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी से। तो उसके ऊपर भी बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियो आएंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। पहली बार अगर चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।